नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राम की अयोध्या में महापाप, वो भी राम जन्मभूमि में सफाई का काम जो करती है छात्रा, उसके साथ उसी राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूं, जिस राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब हुई, तो उस इवेंट को पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया। उसी राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, जिस राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मोदी ने शंकराचार्यों को भी दरकिनार कर दिया। हालांकि नाम ट्रस्ट का था, सब कुछ ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा मेगा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो रहा था। उसी राम जन्मभूमि में साफ सफाई का काम एक छात्रा करती थी। 20 साल की उम्र और बीए में पढ़ाई। इस लड़की के साथ हुआ क्या, ये पूरी घटना मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। इस वीडियो में बस खाली घटना समझिएगा और सवाल कीजिएगा अपने मन में कि बुलडोजर है कहां। वो बुलडोजर जो अपराधियों के घर पर विध्वंस कर देता है, अपराधी जिससे डर करके पाताल में छिप जाते हैं, वो बुलडोजर कहां है, जरा सवाल कीजिएगा। ये बीए की छात्रा 6 अगस्त को सोहावल से निकलती है, तो वंश नाम का एक लड़का उसको गाड़ी में कहता है बैठने के लिए, वो बैठती है, उसको छोड़ देता है अयोध्या राम जन्म। संपर्क हो जाता है। 16 तारीख को वंश, विनय और सारिक, ये 3 दोस्त हैं। ये कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। वो छात्रा वंश को जानती है, इसलिए वो बैठ जाती है गाड़ी में, कार में बैठ जाती है। उसको लेकर के अंगूरी बाग जाते हैं, गोकुल गेस्ट हाउस, और वहां ले जाकर के ये तीनों बारी बारी उसकी इज्जत लूटते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं। इसके बाद उसको धमकाते हैं कि अगर किसी से भी इसकी चर्चा की, किसी को भनक लगी, तो फिर जान भी सलामत नहीं रहेगी तुम्हारी। वो डरी सहमी वहां से घर लौट आती है। वो घर पहुंचती है, किसी से कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वंश का फिर फोन आता है और फिर वो वापस बुलाता है। वो इतनी डरी सहमी होती है कि वो फिर से वापस वंश के पास जाती है। अब वंश, विनय और एक नया नाम एंटर करता है, शिवा। सारिक यहां से आउट हो जाता है, ये नाम फिर गायब। फिर शिवा नाम आता है। ये तीनों गैराज बनवीरपुर लेकर के जाते हैं उस छात्रा को, जो राम जन्मभूमि में सफाई का काम करती थी। यहाँ गैराज बनवीरपुर लेकर के जाते हैं। यहाँ शिवा वंश फिर उसके साथ दुराचार करता है। विनय और शिवा ये दोनों छेड़खानी करते हैं और वहां से ये दोनों उसको विनय के घर लेकर के जाते हैं और विनय के ही घर छोड़ देते हैं। विनय उसको वहां बंधक बना लेता है और फिर 18 तारीख को, यानी 18 अगस्त को सुबह 11 बजे देवकाली बाईपास है अयोध्या में, देवकाली बाईपास पर ले जाकर के छोड़ देता है, वहां गाड़ी से उतार देता है। वो वहां से घर जाती है। वो 16 तारीख से 18 तारीख बार बार उसके साथ दुराचार होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है। वो किस ड्रामा में होगी, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, आप सोचिए। वो घर जाने के बाद 2-3 दिन तक घर से नहीं निकल पाती है। 2-3 दिन बाद वो फिर से घर से निकलने की कोशिश करती है, चर्चा किसी से नहीं करती। वो फिर जाती है राम जन्मभूमि साफ सफाई के काम में, फिर अपना लग जाती है। इसके बाद 22, 23 और 24, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का जो डोल था वो उन सबके पास था, डरा रखे थे। तो 22, 23 और 24 अगस्त 3 दिन के लिए फिर
उस छात्रा को बंधक बना लेते हैं ये दरिंदे। और 3 दिनों तक लगातार फिर इसमें एक नए नाम की एंट्री होती है, उदित। फिर ये उदित, वंश, विनय, ये 3 दिनों तक उसकी इज्जत जब मन होता है तब लूटते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। 3 दिन तक। 3 दिन बाद, जब 3 दिन तक दरिंदगी का ये सिलसिला चलता है, 3 दिन बाद 25 अगस्त को, 22, 23 और 24 अगस्त बंधक बना के रखते हैं। 25 अगस्त को सुबह 4 बजे उसको लेकर के उदित राम जन्मभूमि छोड़ने के लिए निकलता है, सुबह 4 बजे। रास्ते में महोबरा चौराहा है, चौक है, वहां पर गाड़ी, उसकी कार डिवाइडर से टकरा जाती है। उसमें उस छात्रा के सर में, पैर में चोट भी आती है। फिर वो छात्रा को नाका पर, अयोध्या में नाका है, नाका पर वो छोड़ देता है। इस पूरे जो लगातार 16 अगस्त से और 25 अगस्त तक ये 9 दिन जो हुआ, उस सदमे से निकलने में कई दिन लग जाते हैं इस छात्रा को। फिर वो सितंबर में, मामला 2 तारीख को एफआईआर इस मामले में दर्ज होती है। 2 तारीख को एफआईआर के बाद बारी-बारी गिरफ्तारी होती है। बुलडोज़र नहीं, लापता है बुलडोज़र। गिरफ्तारी होती है। और यहाँ तक कि विनय, जो 16 तारीख से और आखिरी दिन तक इस कुकर्म का एक अहम किरदार था, वो 13 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर के लिए एप्लीकेशन लगाता है। 13 सितंबर, दिन शुक्रवार, गौर कीजिएगा। ये अयोध्या की कहानी है, राम के अयोध्या की कहानी है। उसी राम के अयोध्या की कहानी, जिस अयोध्या के सहारे बीजेपी ने 1980 से लेकर के और 2024 तक की सियासत की है। 2024 में अयोध्या हारने के बाद अब पुरी में जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भी मोदी जी करने लगे। लेकिन 2024 तक, यानी भाजपा की पूरी राजनीति जिस अयोध्या के इर्द गिर्द सिमट गई, जिस अयोध्या में मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, और उस मिल्कीपुर में लगातार कब योगी मिल्कीपुर जाते हैं, कब आते हैं, लोग को फर्क नहीं पता चल पा रहा है। मिल्कीपुर में इतना डेरा डाले हो। उसी अयोध्या में एक सपा नेता का मामला था। पूरे देश की जो गोदी मीडिया है, उसने कोहराम मचाया था। उसी अयोध्या में राम जन्मभूमि में सफाई करने वाली बेटी की इज्जत लुटती है। सन्नाटा पसरा। न गोदी मीडिया इस पर चर्चा करती है, न बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर लेकर के आगे बढ़ता है। और पुलिस सरेंडर एप्लीकेशन का इंतजार करती है, जो आरोपी डे 1 से 9 दिनों तक इस दरिंदगी का अहम किरदार रहा। ये कहानी अयोध्या की है। आगे आप खुद सोचिए कि कैसा रामराज है उत्तर प्रदेश। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।